अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज आप सबके क्लास नंबर 17 एसेंशियल टिकटॉक ऑटोमेशन टूल्स ओवरव्यू। आज की क्लास के अंदर आपको कुछ टूल्स बताऊंगा जिनके थ्रू कुछ हद तक आप अपनी वर्किंग को ऑटोमेट कर लेंगे। सबसे पहले नंबर पे ओवरव्यू ऑफ पॉपुलर शेड्यूल एंड इंगेजमेंट टूल कि कौन कौन से टूल्स हैं जिनको आप यूज़ करके अपनी पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हो इन अ सेफ वे। आप अगर डायरेक्ट टिकटॉक पे जाके अपनी वीडियोस को शेड्यूल करने जाते हो तो उसमें आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। रीच आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। टिकटॉक उस चीज़ को जो है पकड़ लेता है और उसके बाद क्या होता है, शेड्यूलिंग के ऊपर जो आप डायरेक्ट कर रहे होते हो टिकटॉक आपको उस तरह की रीच नहीं देता। फिर इसके बाद इंगेजमेंट को एनहांस करने के लिए या एनालाइज करने के लिए आपको टूल बताऊंगा जिनको यूज़ करते हुए आप अपने जितने भी टिकटॉक के अकाउंट चला रहे हैं उन सब की वर्किंग को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे हमारे पास यहाँ पे कुछ टूल्स है जिसमें हमारे पास है टूल नंबर 1 जिसका नाम है मेट्रिकूल। इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इस टूल का क्या काम होगा, किस तरह से यूज़ होना है, आपने सिंपली मेट्रिकूल लिख के गूगल क्रोम पे सर्च करना है। इनकी वेबसाइट आ जाएगी। जब इनकी वेबसाइट आएगी कंटिन्यू विद गूगल करके आपने इनका अकाउंट बना लेना है। जब आप कंटिन्यू विद गूगल करके अकाउंट बनाएंगे तो आपकी मेल के ऊपर एक नोटिफिकेशन जाएगा कि भाई अप्रूव्ड करें। ठीक है इस तरह से आपके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा कि अपनी मेल को वेरीफाई करें। वेरीफाई और मेल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको डायरेक्ट डैशबोर्ड के ऊपर लेके चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपने इसका सिंपल अकाउंट क्रिएट करना। टूल नंबर 1 है। अब इस टूल का क्या काम है, आपने अपने टिकटॉक का अकाउंट इसके साथ लिंक कर लेना है। जब आप अपने टिकटॉक का अकाउंट लिंक कर लोगे तो ये आपको रिपोर्ट्स देता रहेगा कि भाई क्या आपके अकाउंट्स की रिपोर्ट्स रही हैं, कितनी वीडियोज़ अपलोड हुई हैं, कितने फॉलोअर्स आए हैं। हर चीज़ की वो एक मैनेजमेंट या एक रिपोर्ट बना के आपको ये टूल प्रोवाइड करता रहेगा। ठीक है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी ओपन हो चुका है। अच्छा, अब आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ गया। यहाँ पे मैंने अपना एक वैसे ही कोई एक टिकटॉक का अकाउंट जो है लिंक किया हुआ है। आप अपने अकाउंट्स को कैसे लिंक करेंगे, सिंपली आप जब इसको इसके मेन डैशबोर्ड पे जाएंगे तो वहीं पे आपसे ये पूछेंगे कि हाँ भी बताएं आपने कौन कौन से अकाउंट्स को लिंक करना है अपने इस वेबसाइट के साथ। ठीक है, या फिर स्मार्ट लिंक्स पे जाओ। आप स्मार्ट लिंक्स पे जाने के बाद यहाँ पे आपके पास वैसे तो मल्टीपल इन्होंने डायरेक्ट ही बोला हुआ कि भाईजान जो जो लिंक करना हो आप हमें बताते जाएं। ठीक है, तो यह है कि आप सिंपली उसके ऊपर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद लिंक के बटन पे आपने क्लिक करना है तो ये आपका अकाउंट को सिंक कर लेगा। जैसे यहाँ पे सेसी मीडिया टाइप, या मैंने वैसे एक फ्रेश अकाउंट ही लिंक किया हुआ था इसके साथ जस्ट फॉर चेकिंग, और ये अभी अकाउंट इसके साथ लिंक है। ठीक है, इस तरह से देखिए आपके पास आ जाएगा। जैसे मैंने पिंटरेस्ट पे क्लिक किया तो मेरे पास बता रहे हैं कि भाई कनेक्ट है पिंटरेस्ट अकाउंट। आप अपने पिंटरेस्ट का अकाउंट कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जबकि जब आप टिकटॉक पे करोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली बोलेगा कि हाँ भाई लॉगिन बताएं कौन सी है। लॉगिन प्रोवाइड करने के बाद लिंक हो जाएगा। वही वाला अकाउंट है सेसी मीडिया के नाम से, क्योंकि यहाँ पे ये पड़ा हुआ है। ठीक है, सेसी मीडिया 4 और वही ये वाला अकाउंट है। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने कर लिया अपना अकाउंट लिंक। लिंक करने के बाद क्या होगा, ये आपको हर चीज़ बताएगा यहाँ पे ग्राफ के थ्रू आउट के क्या आपके अकाउंट की ग्रोथ रही है, कितने फॉलोअर्स आए हैं, कितनी पोस्ट की हैं। ठीक है बैलेंस ऑफ फॉलोअर्स कि भाई आपने अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको किस हद तक बैलेंस्ड किया है, या ड्रॉप हुए या कम हुए या ज़्यादा हुए। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ये बताता रहेगा। ठीक है, आपको फिर आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि भाईजान मेरा जो भी अकाउंट है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, क्या मुझे इसके अंदर कोई इम्प्लीमेंटेशंस की ज़रूरत है, अपनी वर्किंग को एनहांस करने की ज़रूरत है, मेरी एडिटिंग में मेरे कंटेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या उस नीश के ऊपर जिसमें मैं काम कर रहा हूँ डेड तो नहीं हो रही है। ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताऊँगा, फिर बताएगा। फिर इसके बाद ये कि आपको यहाँ पे व्यूज़ भी बताएगा। ठीक है, जो कि आपको मतलब आइडिया हो जाएगा कि भाई मेरे अकाउंट की क्या प्रोग्रेस रही है या क्या मेरे अकाउंट की रिपोर्ट रही। ठीक है, 6 अगस्त से 2 सितंबर तक बता रहे हैं। आई थिंक 7 डेज़ का चार्ट ही वैसे तो कवर करेंगे। ठीक है, आपको वीकली बेसिस पे रिपोर्ट, जो कि मैंने भी आपको बोला हुआ था कि वीकली बेसिस पे आपने रिपोर्ट देनी है। आप सबकी जो बनी हुई थी शीट्स भी, उन शीट्स में भी ये चीज़ इंक्लूड की होगी। तो अब यहाँ से आप जो अपनी वर्किंग को फर्दर इन्हेंस कर सकते हो। गुड टू गो हो जाएगा आपके लिए कि भाई इजी सीन है सारी। ठीक है इंट्रैक्शन से इंगेजमेंट क्या आ रही, लाइक कमेंट सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताएगा कि प्रीवियसली 7 डेज़ की वर्किंग में आपके अकाउंट, वैसे तो ये आई थिंक तो 7 दिन नहीं 10 दिन का यहाँ पे स्केड्यूल है। आप अपने हिसाब से इसको सेट भी कर सकते हो कि भाई कितनी देर से कितनी देर तक का मुझे चाहिए। ठीक है, लेट्स सपोज मैं इसको बोलता हूँ, वैसे ये फ्रेश ये अकाउंट है क्योंकि ये मेरा जो पीसी है जिसमें अभी आपको मैं क्लास दे रहा हूँ, ये एक वर्किंग वाला पीसी नहीं है, ये सिर्फ आप सबकी क्लासेस के लिए हमने बिल्ड किया हुआ था। ठीक है, अब ये चीज़ आपको मैं दिखाऊंगा दूसरे पीसी के अंदर, जो मेन पीसी आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने मेरा देखा होगा, उनमें अकाउंट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, उनकी भी आपको रिपोर्ट्स में चेक करवा दूंगा कि किस तरह से होगा। बेसिकली फ्रेश डैशबोर्ड है, इस वजह से मे बी आपको थोड़ी सी जो है बिल्कुल एक क्लीन क्लियर हर चीज़ नज़र आ रही। ठीक है, यहाँ से आप अपनी वर्किंग की सारी रिपोर्ट्स, ठीक है,
डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके, बाकी ये डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो पेड हो जाएगा, ठीक है। बोलेंगे कि भाईजान इसकी जो है वो सब्सक्रिप्शन को अपग्रेड करो। आप सिंपली क्या करोगे, विंडो शिफ्ट एस प्रेस करोगे तो स्क्रीनशॉट बाहर आ जाएगा, और एज इट इज़ आपने स्क्रीनशॉट्स लेके अपनी जो गूगल शीट्स बनी हुई हैं जिनके आपको पॉइंट्स भी मिले हुए हैं तो उनमें आपने ऐड करते जाना है, ताकि हम आपकी वर्किंग की रिपोर्ट वहाँ से ही चेक करते जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ या ये सीन सिनेरियो आपने इस तरह से कर लेना है। अदरवाइज मैनुअली भी करना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्लानिंग आ गई आपके पास, मतलब आप इस चीज़ को खंगालो, इस चीज़ को जाके चेकआउट करो क्या है ये, किस तरह से ये अब इससे ये है कि आप अपनी मतलब एक चीज़ वो कि आप एनालिटिक्स में जा रहे हो टिकटॉक के, वहाँ से जाके चेक कर रहे हो, उसने आपको डे बाय डे की रिपोर्ट आपको खुद मैनुअली चेक करके करना पड़ेगा। तो ये आपको हर चीज़ बड़ी ही एक तरतीब से देगा, ठीक है। फ्राइडे मतलब डे बाय डे हर चीज़ की रिपोर्ट आपको यहाँ पे ये प्रोवाइड करता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अपनी वीडियोस को डायरेक्ट पोस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, एक तो हो गया पोस्टिंग का, दूसरा हो गया स्केड्यूल। आपने अगर अपनी वीडियो किसी को करना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इसको ये मोबाइल वाला फॉर्मेट मैंने सेलेक्ट किया हुआ, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं प्लस के बटन पे क्लिक करूँगा तो मुझे बोल रहे हैं कि भाई यहाँ भी कौन सा सोशल मीडिया है जो कि आप करना चाह रहे हो फर्दर अगर करना है तो, ठीक है, प्लस के बटन पे। वैसे हमारा टिकटॉक ऑलरेडी सिलेक्टेड है, हमें इसमें ऐसे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है अपनी पोस्ट यहाँ पे लेके आएंगे, सिंपली आपने यहाँ पे मल्टीमीडिया पे क्लिक करना है, ठीक है। ऐड वीडियो के बटन पे क्लिक करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप आपको बोल रहे हैं कि भाई कर सकते हो, या फिर गैलरी से कोई भी वीडियो उठा के मैं जैसे कि इस वीडियो को लेके आता हूँ। फिर इसके बाद टाइटल टैग सारी चीज़ें आप यहाँ पे लगा के अगर स्केड्यूल करना है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे स्केड्यूल कर सकते हो, ठीक है। आपने बाकी फ़िलहाल ये वीडियो अपलोड हो रही है इस वजह से मुझे नीचे एरर बता रहा है, ठीक है। लेकिन इस टूल की बजाय मैं आपको दूसरा टूल बताऊँगा, अगर आपने पोस्टिंग करनी है तो हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा दूसरा टूल जो है हमने जो स्पेसिफिकली रखा हुआ है उसी पर्पज़ के लिए हम उसी को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सीन सिनेरियो होगा जिसको हमने चेकआउट करना है। इसके अलावा इसमें आपको फर्दर मतलब आप इसको एक दफ़ा से देखेंगे, जाके ऑब्जर्वेशंस करेंगे, आपको घंटा डेढ़ इसके ऊपर स्पेंड करेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा भाईजान मैंने क्या करना है इसके ऊपर और किस तरह से करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी इस टूल के थ्रू आउट करेंगे जो कि आपकी वर्किंग को इन्हेंस करेगा बाय ऑब्जर्विंग योर अकाउंट्स रीच, कि क्या रीच आ रही है आपके अकाउंट्स के ऊपर, क्या वो रिपोर्ट होगी, हर चीज़ आपको यहाँ पे वो बताएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपने जो भी डेट सेलेक्ट करनी है वो आप अपने हिसाब से वो कर सकते हो, ठीक है। डिपेंड ऑन यू कि भाई मैंने स्केड्यूल करनी है तो फिर ये है कि आप यहाँ पे पब्लिक करो, प्राइवेट करो, ओनली मी करो, उस हिसाब से आप अपनी हर चीज़ को यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। ये आपके पास डेट आ गई कि किस डेट को आपने स्केड्यूल करना है, यहाँ पे आपने सेलेक्ट की, सेलेक्ट करने के बाद अब हम जो है वो स्केड्यूल के बटन पे क्लिक करेंगे, हैशटैग सारी चीज़ें डालने के बाद ये उसी डेट को हमारी ये पोस्ट हो जाएगी, ठीक है। इसमें डायरेक्ट जो है वो डेट का बता रहे हैं, टाइम भी वैसे तो उन्होंने रैंडमली अपनी तरफ से सेलेक्ट किया हुआ, लेकिन दूसरा जो प्लेटफॉर्म बताऊंगा वो क्या करेगा, वो टाइम को भी चेकआउट करेगा। आप जो टाइम वहाँ पे सेलेक्ट करोगे उसी टाइम पे आपकी पोस्ट करेगा, ठीक है। मतलब है कि एक दफ़ा आपको ऑटोमेट करना पड़ेगा, फिर आप जो है ईजी सीन है वहाँ अब। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या वर्किंग्स आ जाती हैं। सबसे पहले नंबर पे कि भाई हमारी वीडियो तो हमने मैनुअली क्रिएट करनी है, कंटेंट हम मैनुअली क्रिएट करेंगे तो हमें पता होगा कि भाई क्या बनाया, ठीक है। फिर इसके बाद दो चीज़ें हमारे पास बचती हैं, एक ये कि यार हमारे अकाउंट्स ऑटोमेटिकली वार्म अप होते रहे, और दूसरा ये कि हमारे जो है अकाउंट्स उन पे अपलोडिंग होती रहे, ठीक है। ये हमारा ऑटोमेटिक टाइप सिस्टम हमने क्रिएट करना होता है। तीन चीज़ें हैं टिकटॉक के ऊपर, कंटेंट हमने जो अच्छा जानदार खुद से बनाना होता है, और बाकी जो चीज़ें हैं दोनों की दोनों वो हम कहेंगे कि भाई ऑटोमेटिक हो जाए तो बेहतर है, ठीक है। तो ये हम जो है पहले नंबर पे जो भी एनालिटिक्स रिपोर्ट चेक करनी वो डायरेक्टली यहीं से करते जाओगे, जितने मतलब अपने टिकटॉक के अकाउंट्स को लिंक करो, सारी चीज़ों की रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये आप इस हिसाब से अपनी इन सारी चीज़ों को चेकआउट करोगे। पहले नंबर पे ये हमारे पास टूल होगा मेट्रिकूल के नाम से, इसके थ्रू आपके अकाउंट्स की जो भी इंगेजमेंट चल रही होगी, जिस हिसाब से आपने जो भी सेलेक्ट किया होगा कि भाई इतने दिन से इतने दिन तक की, वो आपको रिपोर्ट दे दिया करेगा। यूजुअली हम 7 डेज़ की रिपोर्ट ही लिया करेंगे जिससे आपको आइडिया हो जाया करेगा कि भाई मेरे अकाउंट की क्या कंडीशंस चल रही हैं, ठीक है। ये मेरे पास होगा टूल नंबर 1। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे जो कि है टूल नंबर 2 हमारे पास, कि हमने अपने अकाउंट्स की जो इंगेजमेंट है, जो एनालिटिक्स है, वो तो हम यहाँ से चेकआउट कर लेंगे। वो हमें डे बाय डे की रिपोर्ट यहाँ से ग्राफ वाइज पता चल जाएगी, बनस्बत इसके कि हम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड करें चीज़ों को, डायरेक्ट टिकटॉक एनालिटिक्स में जाएँ, वहाँ पे खुद से एक एक करके चेक करें कि भाई मतलब उसमें आपको हर चीज़ का रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। ना तो फॉलोअर्स का सही से रिकॉर्ड मिलेगा, आपको वो याद ही रखना पड़ेगा, इसमें आपको हर चीज़ वो बना के देगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास सेकेंड टूल आ गया
लूमली के नाम से इस टूल का क्या काम होगा, इस टूल के थ्रू आप अपनी पोस्ट को स्केड्यूल कर सकते हो, डेट टाइम हर चीज़ को डाल के, ठीक है। अच्छा, अब इसका तरीकाकार आपको मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले नंबर पे आप जब इसका अकाउंट क्रिएट करोगे, app.loomly.com इसका वेबसाइट का लिंक है या वेबसाइट का नेम है। करने के बाद आपको सबसे पहले पूछेंगे कि हाँ भी सोशल मीडिया का कौन सा अकाउंट है जो कि आप लिंक करना चाह रहे हो हमारे साथ, ठीक है। आप लिंक करोगे तो इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। आप किसी भी मेल के ऊपर इसका अकाउंट बनाओगे, फिर उसके बाद टिकटॉक का अकाउंट लिंक करोगे तो आपके पास इस तरह का क्लियर कट डैशबोर्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ है न्यू कैलेंडर, ठीक है। हमने क्या करना है, हम इस न्यू कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई कैलेंडर को पता है नाम क्या रखना है, ठीक है। आप कुछ भी नाम रख दो, आप अपने अकाउंट का नाम रख दो, या कोई लोगो डालना है तो वो लोगो डाल दो। फिर इसके बाद हमारे पास टाइम आ गया कि भाई किस टाइम के ऊपर वो किस टाइम को फॉलो करते हुए आप अपनी वीडियोस को अपलोड करना चाह रहे हो, ठीक है। टाइम आपने इनको बता देना है। आप लेट्स सपोज अगर अमेरिकन टाइम करते हो GMT-5 या कोई भी यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ अब अमेरिका में इन्होंने हर जो भी जितने भी टाइम था वो सारी स्टेट वाइज यहाँ पे मेंशन किए हुए, आप कोई भी अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। सारे के सारे अमेरिका के इन्होंने बताया हुआ, ठीक है। मैं कोई भी एक कर लेता हूँ, जैसे कि मैं ये कर लेता हूँ एक टाइम सेलेक्ट। फिर इसके बाद ये है कि जो वर्क फ्लो है, लाइट वर्क फ्लो रिकमेंडेड फॉर वन अप्रूव, ठीक है। आपने यही सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद आपने क्रिएट कैलेंडर के बटन पे आपने क्लिक कर देना, ठीक है। इस तरह से आपके पास आ जाएगा कि भाई बताए कौन सा सोशल मीडिया का अकाउंट लिंक करना है। टिकटॉक आ गया, टिकटॉक के कनेक्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको बोलेगा कि भाई लॉगिन डालो, जो भी लॉगिन है आपने लॉगिन। वैसे तो ये ऑटोमेटिकली इसने उठा लिया लॉगिन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस ब्राउजर में लॉगिन डाली हुई थी, ठीक है। ससी मीडिया 4 वाली वही जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। फिनिश के बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपके पास कैलेंडर आ जाएगा, ठीक है। डेट वाइज सारी चीज़ें। अब यहाँ पे आप जो है अपनी पोस्ट को स्केड्यूल कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब करना किस तरह से, आज तारीख है 5 तारीख पे ये कैलेंडर आया हुआ है। आप यहाँ पे जो है वो पूरे का पूरा कैलेंडर अपना सेट कर सकते हो। सिंपली आपने ऐड पोस्ट के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। बिल्ड पोस्ट पे आ जाओ। बिल्ड पोस्ट पे आने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपने टिकटॉक सेलेक्ट करना है ताकि आप इनको बता पाओगे भाई मैंने अपनी पोस्ट टिकटॉक के ऊपर अपलोड करनी है, ठीक है। फिर इसके बाद राइट अ कैप्शंस, जो भी कैप्शंस है, हैशटैग्स है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे राइट कर दोगे। फिर इसके बाद अपलोड मीडिया के बटन पर क्लिक करना, जो भी आपकी पोस्ट है उसको आप सिलेक्ट करोगे और ये यहाँ पे अपलोड होना शुरू हो जाएगी, इस वेबसाइट के ऊपर अपलोड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जब इस वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो जाए फिर उसके बाद आप यहाँ पे अपना डेट एंड टाइम सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हो। इसको बता सकते हो कि भाईजान ये डेट और टाइम होना चाहिए, फ़िलहाल ये अपलोड हो रही है, ठीक है। हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। फिर इसके बाद यह है कि भाई इन्होंने जो है हमारी जो भी डेट हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ये उसी के अकॉर्डिंग हमें कर देगा, और टाइम जो भी हमने रखना वो यहाँ से हम सेट कर लेंगे कि भाई ये इस टाइम पे हमारी वीडियो अपलोड होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि 5 सितंबर है, मैं इसको 6 पे करना चाहूँ तो ये कि आप दिन में अगर 3-4 वीडियोस को अपलोड करते हो ना तो फिर आप उस हिसाब से डेट टाइम यहाँ पे सारी चीज़ें कर दोगे। हमने ये यूएसए के टाइम के हिसाब से सिलेक्ट किया, ठीक है। यूएसए का देखेंगे जो भी आपने सेलेक्ट की है स्टेट, 12 घंटे का डिफरेंस होगा। अगर यहाँ पे सुबह को मतलब जो भी 9 बज के जो भी मैंने टाइम सेलेक्ट किया हो वहाँ पे रात के 9 बज के समथिंग वो टाइम हुआ होगा, ठीक है। तो ये कि आप यूएसए के टाइम के मुताबिक उस चीज़ को सेटअप करेंगे। ये ना हो कि आपने 9:23 अपनी तरफ से रात के PM लिखा हो, ठीक है, पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग, और वो वहाँ पे सुबह पे अपलोड हो रही हो, ठीक है। तो ये है कि आपने देखना होगा कि आपने किस टाइम पे अपनी पोस्टिंग्स करना होती है अकाउंट्स की ऑब्जर्वेशंस करके, जो कि हमने ऑलरेडी क्लास नंबर 3 के अंदर किया हुआ था कि आप अपने अकाउंट्स को कैसे चेक करोगे कि मेरे अकाउंट्स के ऊपर ऑडियंस किस टाइम पे एक्टिव है। अदरवाइज़ ये कि आपको जर्नल टाइम्स बता देता हूँ, इन टाइम्स को भी आप फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले नंबर पे आप एक पोस्टिंग कर दो पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग रात के 6 बजे, फिर रात 10 बजे, रात 2 बजे फजर के टाइम, या फिर सुबह 10 बजे। ये 5 पीक टाइम्स होते हैं। आप इन टाइम्स में देख लीजिएगा कि मतलब अगर नॉन मोनेटाइजर 5 पोस्ट करनी तो इन टाइम्स पे कर लीजिएगा, मोनेटाइजर तो फिर आप इनमें से 5 टाइमों में से देख लेगा कि कौन किन टाइम्स के ऊपर मुझे जो अच्छी रीच देखने को मिल रही, ठीक है। ये चीज़ आपने की। फिर इसके बाद स्केड्यूल के बटन पे आपने क्लिक कर देना और ये आपकी पोस्ट उस डेट को शेड्यूल हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी इन्होंने पोस्ट जो है वो शेड्यूल कर दी। फिर इसके बाद न्यू पोस्ट पे करना है तो आप अपने हिसाब से पूरा 30 डेज़ का चार्ट कर सकते हैं, लेकिन 30 डेज़ की करने की ज़रूरत नहीं, आप 7 डेज़ का रखो ताकि हमें पता हो कि 7 डेज़ की आपकी वर्क रिपोर्ट है, ठीक है। अब आपके पास इस तरह से भी यूएसए के नाम से मैंने ये वैसे तो प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं, आपके अकाउंट्स की ना प्रोफाइल्स आ जाएंगी, ठीक है। क्या आपने ये पोस्ट की थी, ये पब्लिश हो चुकी है, एक दूसरी शेड्यूल की हुई है, ठीक है। वैसे ये सिर्फ मैंने
आप सबको समझाने के लिए इस पे ऑलरेडी एक पोस्ट जो है वो पब्लिक की हुई थी, जो कि यही वाली जो भी हमने की है, ठीक है, वो आपको सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमने पोस्टिंग के लिए की हुई थी। अच्छा ये तो हो गया कि भाई हमने पोस्टिंग्स कैसे करनी है, उनको स्केड्यूल कैसे करना है, और अपने अकाउंट्स की रिपोर्ट एनालिटिक्स का भी हमें आइडिया होगा। दो हमारे जो मेजर काम थे वो तो हमारे ऑटोमेट हो गए, लेकिन इस ऑटोमेट को आपको थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकती हैं। अच्छा, अब ये तो हमारा ओवरव्यू नंबर 1 या टूल नंबर 1 जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, पहले हम इसको वाइंड अप कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद हमारे पास है एक और टूल आ गया। इसका जो भी है अजीब सा नाम है, कैंटेंटियो करके इसका कोई नाम है, ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें भी एज इट इज़ वही वाला सीन सिनेरियो होगा, ठीक है। आपने अपनी पोस्टिंग सारी चीज़ें, मतलब तीनों में से कोई भी प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डैशबोर्ड से आपको आइडिया होगा कि उसी तरह का, ठीक है, डैशबोर्ड है उसका, और यहाँ पे आपको सारी की सारी आपकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। सिंपली आप जो है फ्राइडे की पोस्ट है कोई भी, ठीक है, टिकटॉक अकाउंट है, कंटिन्यू करो इसको। कंटिन्यू करने के बाद वो बोलेगा अकाउंट लिंक करो। अकाउंट आपने लिंक किया या स्विच अकाउंट पे कोई और करना चाहते हो, डिपेंड ऑन यू। फिर उस हिसाब से आप जब अपनी पोस्टिंग सारी की सारी स्केड्यूल कर सकते हो, ठीक है। आपके पास इस तरह से आ जाएगा। ऐड प्रोफाइल के बटन पे आप क्लिक करोगे तो ये आपकी प्रोफाइल यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, जब आपकी ये प्रोफाइल ऐड हो गई, फिर इसके बाद आप अपनी सिंपली पोस्टिंग को स्केड्यूल करते जाओ अपने हिसाब से। इस टूल को भी आप खुद से ओवरव्यू करिएगा, सिमिलर टू दी अदर टूल जो अभी हमने डिस्कस किए हैं उन जैसे ही हैं। यहाँ पे आपके पास ये आ गया, अकाउंट नंबर 1 2 3 4 5 6 जितने भी होगा वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। जो है अब अपनी पोस्टिंग को यहाँ से भी स्केड्यूल कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू कि आपने कौन सा टूल यूज़ करना है या किस टूल के थ्रू करना है, ठीक है। इफ़ इन केस अगर किसी में आपको बोला कि भाई सब्सक्रिप्शन लो, जैसे तो ये है, आपको बोला कि भाई 14 डेज लेफ्ट है, आप इसके बाद जो है वो इसका फ्री ट्रायल नहीं यूज़ कर सकते, तो फिर ये है कि आपको किसी दूसरे टूल की तरफ जाना पड़ेगा या न्यू मेल के ऊपर इसका बना के करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी टूल ये असेंशियल्स हैं, इफेक्टिव्स हैं, इन पे काम किया जा सकता है, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। एक दफ़ा ऑटोमेट करो, अगर लेट्स सपोज 14 डेज़ का फ्री ट्रायल दे रहे हैं तो समझ लो कि 2 हफ्ते आप बिल्कुल ईजी बैठे हो गए, आपको पता है कि भाई ऑटोमेटिकली मेरी पोस्टिंग्स हो रही, ठीक है। पोस्टिंग हमारी ये हो गई, हमने इंगेजमेंट का सीन सिनेरियो भी देख लिया। अब बात आ गई कि भाईजान हमने अपने अकाउंट्स को वार्म अप कैसे करना है, ठीक है। ऑटोमेटिक कैसे उसको वार्म अप कैसे करना, ठीक है। ये हमारे पास टूल नंबर 1 आएगा, लेकिन उससे पहले हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि जब आप इन सारी चीज़ों को ऑटोमेट कर रहे होंगे, इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकती हैं। इन प्रॉब्लम्स को हमने अवॉइड करना, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे आपने एकदम से जब इस ऑटोमेशन को आप लगाओगे, जो मैं वार्म अप की बता रहा हूँ, आपने बल्क अकाउंट्स को फॉलो या अनफॉलो या स्पैम डीएम्स नहीं करना। इससे क्या होता है, हाई रिस्क होते हैं आपके अकाउंट्स के शैडो बैन होने के। यूजुअली आप में से काफ़ी लोग क्या करते हैं, वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से अकाउंट शैडो बैन हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है यूज़ अ ट्रस्टेड वीपीएन और प्रॉक्सी, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, वो दोनों की दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो कि ट्रस्टेड हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वार्म अप योर अकाउंट मैनुअली फर्स्ट, आपने अपने अकाउंट को मैनुअली करना होगा वार्म अप फर्स्टली, जब तक आप अपने उस अकाउंट पे 5 से 10 पोस्ट ना अपलोड कर लो बिफोर ऑटोमेशन। आप फिर इसके बाद ऑटोमेट कर दोगे इसको। ऑटोमेट क्या करेंगे आप इसमें, आपके अकाउंट ऑटोमेटिकली वार्म अप होंगे, ठीक है। आप वो चल रही सारी चीज़ें, लाइक कमेंट सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होंगी, हर चीज़ वो ऑटोमेटिक करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इंगेज नेचुरली, आपने अपनी ऑडियंस को कमेंट्स में रिप्लाई करना है। इसमें फ़िलहाल मैं यही कहूँगा मैनुअली करो आप। जो है अगर सब्सक्रिप्शंस की तरफ जा, एआई टूल की तरफ जाते तो वो फिर पेड में आ जाता है, लेकिन यह है कि मैं यही कहूँगा कि मैनुअली करोगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। बाकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप अपने जब कमेंट्स में लोगों को रिप्लाई करो, यूजुअली कोई भी नहीं करता, हम भी नहीं करते, ठीक है। लिमिटेड एक्शन पर डे, नो मोर। अच्छा, अब आपने लिमिटेड एक्शन पर डे का मतलब ये कि आपने जो, जब आपके अकाउंट के ऊपर थोड़ी थोड़ी रीच आना शुरू हो गई है, आपने 30 से 50 अकाउंट्स को फॉलो करना है, ठीक है। ये इसकी एक लिमिट होगी, और ये लिमिट कब होगी, 10 12 15 दिन गुजर चुके हैं, आपके अकाउंट पे फॉलो होना शुरू हो गया, फिर ये तब आपने एक्टिविटी करनी, ना कि पहले दिन से ही आप ये एक्टिविटी करना शुरू कर दो। और ये भी हम ऑटोमेट ही कर देंगे, ठीक है। आपको मैं बता दूंगा कि कैसे ऑटोमेट करना, इन चीज़ों का आपने अवॉइड करना है, जो कि हमारे पास पॉइंट नंबर 2 था, ठीक है। फिर इसके बाद कंबाइन टूल्स फॉर एफिशिएंसी। अब हम इन टूल्स को कंबाइन कैसे करेंगे, हमने ये देख लिया भाई, अपने अकाउंट्स के एनालिटिक्स सारी चीज़ों को चेक करने के लिए ये टूल है, पोस्ट को शेड्यूल करने के लिए ये टूल है, ठीक है, वार्म अप के लिए ये टूल। अब हमने इनको कंबाइन करके काम करना, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे एडिटिंग हमारी मैनुअली कैपकट के थ्रू हो गई। फिर इसके बाद स्केड्यूलिंग आप या तो डायरेक्ट उससे भी कर सकते हो, मैट्रिकूल के थ्रू या फिर लूमली के थ्रू, बाकी रिकमेंडेड है लूमली के थ्रू करो। मैट्रिकूल के थ्रू आप अपने अकाउंट्स के एनालिटिक्स को चेक करते जाओ, ठीक है। जो हमारी स्केड्यूल है, ये 2 टूल तो हमारी वर्किंग में आ गए, ठीक है। पहला हमारा मैनुअली है, सेकंड टूल क्या है कि वो ऑटोमेटिक है। फिर इसके बाद
अगर हमने इंगेजमेंट सारी चीज़ें चेक करनी वो भी हमारा इसी टूल के थ्रू हो जाएगा, मैट्री टूल के थ्रू, ठीक है। इसमें हमें कोई ऐसा खुद से करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये है कि हमारी जो भी पोस्ट है वो लूमली के थ्रू हो रही हैं अपलोड, ठीक है। ये हमारी दोनों चीज़ें जो थी मेन वो हो गई। अब वार्म अप की तरफ आ जाते हैं जो कि हमारा इसमें लास्ट पॉइंट था कि हमने अपने अकाउंट्स को वार्म अप ऑटोमेटिक किस तरह से करना। अब ये जो चीज़ है ये मोबाइल यूज़र्स के लिए नहीं मैं रेकमेंड करूँगा, ये पीसी यूज़र्स के लिए होंगी, ठीक है। आप सबको मैंने एक जो है एमुलेटर बताया हुआ था एम यू प्लेयर, इसमें हम एक ऑटोमेशन लगा देंगे जो कि हमारे अकाउंट्स को ऑटोमेटिकली वार्म अप करता जाएगा, ठीक है। अब उसमें हमने जैसे एक कमांड सेट करके इसको ऑटोमेट करना, ये अपने हमारे अकाउंट्स को वैसे ही वार्म अप करेगा, वैसे ही लाइक करेगा, वैसे ही फॉलो करेगा, वैसे ही प्रोफाइल्स को विजिट करेगा, सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू द पैटर्न जो हम इसको कन्वे करेंगे उसी के अकॉर्डिंग ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हमारे क्या काम थे, कंटेंट हमने बनाना है वो हम मैन्युअली ही करेंगे। अगर हम कहें कि भाई ऑटोमेट हो जाए तो वो फिर समझ लो कि रफ कंटेंट होगा, नीट नहीं कंटेंट होगा। रफ नीट का आपको आइडिया होगा कि भाई वो खुद ब खुद इसने जो वो हर चीज़ घुसा देनी उसमें कंटेंट में, आपको भी नहीं समझ आएगी क्या बना है, ठीक है। वो टूल भी मैं बताने को बता सकता, लेकिन फ़िलहाल मैंने वो क्यों नहीं बताया क्योंकि हमने कंटेंट क्रिएशन के ऊपर इतनी क्लासेस की हैं अगर इसको भी टू ऑटोमेट ही करना है कि भाई वेबसाइट्स के ऊपर जाओ, लिंक पेस्ट करो, वो क्लिप्स निकाल के दे दो, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इतनी मेहनत का फ़ायदा नहीं है, वो 10-10 12-12 घंटे की जो क्लासेस बनी उनका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से इसको मैनुअली करेंगे। रही बात पोस्ट स्केड्यूल करने की कि हाँ भाई यार चलो और कोई नहीं तो कंटेंट हम बना लेंगे, पोस्ट तो हमारी जो है वो उस टाइम पे हो जाए। सम टाइम ये है कि आप जॉब्स पे गए होते हो, सो रीजंस आपकी होती हैं, ठीक है, टाइम नहीं होता, तो ये कि पोस्ट आपकी ऑटोमेटिकली हो जाए, आप ईजी सीन आपके लिए हो जाए, ठीक है। तो वो सीन हम अपना मैट्रिकूल या लूमली के थ्रू कर लेंगे। दूसरा ये, तीसरा ये कि हमें वार्म अप करना पड़ते हैं। वार्म अप में ये है कि आपको मैं जो ऑटोमेशन बताऊंगा सिर्फ आपने रन करनी, ठीक है, आपके अकाउंट्स वार्म अप हो जाएंगे। तीन ही तो काम आपने करने हैं, तीन में से एक मैनुअली करोगे, कंटेंट क्रिएशन मैनुअली है, बाकी पोस्ट भी आपकी ऑटोमेटिकली होगी और वार्म अप भी ऑटोमेटिकली होगा, अकाउंट्स आपके चल रहे हैं। और वीकली रिपोर्ट भी आपको मैट्रिकूल के थ्रू मिल रही है, कोई नहीं आपको एनालिटिक्स बार बार जाके चेक करने की जरूरत पड़ेगी, आप इन चीज़ों को यूज़ करते हुए अपने अकाउंट्स को ऑटोमेट कर लोगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ। इस पीसी में तो नहीं है, दूसरे पीसी में आपको समझाऊंगा कि किस तरह से हमने इस चीज़ को करने अपने जो है एम यू प्लेयर के अंदर किस तरह से हमने ऑटोमेशन सेट करनी है।